कभी कभी लगता है कि टाइम कितनी स्पीड से चल रहा है, दिन महीने साल कितनी जल्दी चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हम यही सोचते रह जाते हैं कि ये काम तो कल करेंगे कल करेंगे। मेरे भी कुछ ऐसे ही काम पड़े हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि ये इस साल तो मैं कर ही लूँगी, बट हर बार अगले साल पर ही चले जाते हैं। कभी टाइम की वजह से नहीं हो पाता तो कभी लक की वजह से, बट हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं है। एनीवेज, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग बड़के चुटकी की दुनिया। और आज हम मना रहे हैं श्री कृष्ण जी की छठी। तो सबसे पहले हमने कृष्ण जी को स्नान करवाया और फिर मेरी बेटी ने उनको सुंदर सुंदर सी ड्रेस पहनाई। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल और कुंज कैसे तैयार हो गए। और फिर मैंने तैयारी की उनका भोग बनाने की। मैंने रात में ही दाल भिगो दी थी और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में राइस भी भिगो दिए उसके साथ ही। और फिर मैंने खिचड़ी बनाई जो कृष्ण जी को सबसे प्रिय है। देखिए खिचड़ी बनकर हो चुकी है तैयार। और अब हमने तैयारी की हलवा बनाने की। हलवे का कलर देखो कितना सही आया है। और हलवे का जो टेस्ट बनता है ना प्रसाद का, तो वो उसका भी टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप अपने घर में कभी भी बनाओ, उसका टेस्ट अलग होगा और प्रसाद का टेस्ट हमेशा अलग होता है। और ये देखिए ये है कढ़ी जो कृष्ण जी की छठी पर बनाई जाती है, ये भी उनको अत्यंत प्रिय है। और होता क्या है कि जब हम प्रसाद बना रहे होते हैं और कृष्ण जी का नाम लेते हैं या किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, तो उस प्रसाद का टेस्ट अपने आप ही चेंज हो जाता है। आप देखना कभी करके ये। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। होता क्या है कि जब हम नाम ले रहे होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है उस नाम के साथ, तो वो उस खाने में मिक्स हो जाती है, इसलिए उसका टेस्ट चेंज होता है। अब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे और उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। सारा दिन मेरा ऐसे ही हेक्टिक ही रहा। अब फाइनली थोड़ा रिलीफ मिलेगा और अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। हम लोग एक्टिवा से ही जाएंगे बिकॉज शॉपिंग मॉल एक तो दूर नहीं है और दूसरा हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 7:40 का शो है और 7:30 घर पर ही हो चुके थे। अब पार्किंग में भी टाइम लगता है, अगर गाड़ी की पार्किंग ढूंढनी पड़ती और फिर गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ती, तो इसीलिए हम एक्टिवा से जाएंगे। एक्टिवा कहीं पार्क हो जाती। अभी टाइम हुआ है 7:35, ओनली 5 मिनट्स है हमारे पास, हमें पहुंचना है। और मुझे कभी भी मूवी शो में लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज एक तो लाइट बंद हो चुकी होती है, दूसरा वो टॉर्च के साथ जब सीट दिखाते हैं तब तक जब तक आप नहीं बैठोगे सब लोग उसी को ही देख रहे होते हैं, इसीलिए टाइम से जाना चाहिए। अभी हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट में और इसकी तो लिफ्ट भी 2 ही फ्लोर तक है, तीसरे फ्लोर पर तो हमें सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। और ये देखिए पूरे मॉल को कैसे स्काई कलर के साथ डेकोरेट किया हुआ है। और हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पर। और फाइनली हम लोग टाइम से पहुंच ही गए थे, बस 2-3 मिनट से लेट था। बट अंदर जाकर देखा तो ये तो बिल्कुल ही शॉक थी मैं, तो कोई भी नहीं, फर्स्ट एंट्री हमारी ही थी। या तो ये मूवी सब लोग देख चुके थे या फिर किसी को पसंद नहीं आई। ये एक एनिमेटेड मूवी है, बट मुझे लगता है कि ये सबको देखनी चाहिए और अपने बच्चों को तो स्पेशली दिखानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भगवान का वराह अवतार था और ये नरसिंह अवतार कैसे हुआ, किस लिए हुआ था। वैसे तो एक एनिमेटेड मूवी थी, बट इसमें जो एनिमेशन किया हुआ था और साउंड इफेक्ट तो इतना जबरदस्त था कि मन ही नहीं था कि 1 मिनट की मूवी भी मैं मिस करूं। मैं आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये मूवी अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। उनको पता होना चाहिए भक्त प्रहलाद के बारे में कि कितना छोटा बच्चा किस किस तरह से उसने मुश्किलों का सामना किया पर भगवान का नाम नहीं छोड़ा। इस मूवी को देखकर भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में उनको पता चलेगा। और मूवी देखकर बाहर निकले तो मेरी बेटी को भूख लगी और उसको कुछ खाना था, इसलिए हम लोग चले गए फूड कोर्ट। फिर हमने कुछ खाया और अब हम चल चुके हैं अपने घर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कर दिया करो प्लीज़।